दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी गद्य खंड में अध्याय 2 हमारा बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, इस चैप्टर को हम आसान भाषा में बिल्कुल समझेंगे। ओके, समरी में आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही बोरिंग सा आपको लगेगा और लंबा लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही कम मिनट में। आपको क्या है, बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर समझा दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर बाजार दर्शन को और इसका समझते हैं। पूरा मैं समरी समझाऊंगा। ओके, डिटेल से एक लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम समरी में आपको बताऊंगा जो मेन टॉपिक है आपका। ओके, तो परिचय हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ये जो हमारा जो बाजार दर्शन वाला जो चैप्टर है, ये क्या है, निबंध है। ओके, तो पूछा जाता है ये गद्य की कौन सी विधा है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है कि निबंध है। तो ये क्या है, गद्य की निबंध वाली विधा के अंतर्गत लिखा गया है। राइटर कौन है इसके, ओके, लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार जी। ये टॉपिक याद रखिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में हमेशा यही पूछा जाता है। ओके, तो ये क्या है, प्रस्तुत निबंध बाजार के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। मतलब इस चैप्टर में दोस्तों क्या है, बाजार का उपयोग क्या किस प्रकार से करें हम, उसका लोग क्या है दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं। ओके, सदुपयोग भी क्या रहता है, इसके बारे में लेखक ने क्या है पूरे डिटेल से चिंतन मनन किया है और इस चैप्टर में लिखा है। ओके, लेखक ने यह बताया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे और अहम का नहीं। मतलब लेखक के अनुसार क्या है, जो बाजार होता है, बाजार में क्या है, जो भी हमें आवश्यकताओं की चीजें होती हैं वो हम बाजार से खरीदते हैं। मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है बाजार। ये ना कि ये क्या है किसी दिखावे का साधन है, ना ही ये क्या है किसी का शोषण करने का साधन बने। ओके, इसकी बात होगी। साथ ही लेखक ने उपभोक्तावाद को उदाहरण द्वारा समझाया है। तो ये सब इंट्रोडक्शन था। चलिए चैप्टर को समझ लेते हैं। ओके, उपभोक्तावाद शब्द है, तो उपभोक्तावाद क्या है। ओके, लेखक ने इसे क्या है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया है। तो लेखक कहते हैं कि उनका एक मित्र है, वो बाजार में मामूली सी चीजें लेने गया था। ओके, उनका वो बताते हैं अपने एक मित्र के बारे में कि उनका एक मित्र है, वो बाजार गया, उसने कुछ मामूली सी चीजें खरीदने के लिए गया था, किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीजें ले आए और सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया। ओके, मतलब जब बाजार गए लेने, तो बस मामूली सी चीज गए थे, मतलब छोटी सी चीज लेने गए थे, लेकिन बाजार की जगमगाहट देखकर उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली। जब घर आए तो उन्होंने सारा दोष लगा दिया अपनी पत्नी पर कि भैया मेरी पत्नी ने इतनी ज्यादा क्या है शॉपिंग की है, मुझे तो क्या है मामूली सी चीज लेनी थी। ओके, लेकिन लेखक ने क्या कहा, लेखक ने कहा इसमें पत्नी का दोष नहीं है, इसमें किसका दोष है, पैसों की गर्मी का। लेखक के अनुसार ये सारा दोष केवल क्या है, पैसों की गर्मी की। अगर पैसों के जिसके पास रहता है उसके खर्च होना ही है। ओके, बाजार जाते हैं, अगर आपके पास पैसे डाल लिए आपने जेब में, तो किसी ना किसी रूप में खर्च हो ही जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से लेखक ने बताया है। तो ये जो टॉपिक है ये उपभोक्तावाद इसको बताता है। ओके, तो पैसा पावर है। ओके, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किया करते हैं। ओके, पैसे क्या है, पावर है। अपनी पावर को लोग दिखाने के लिए क्या है सामान इकट्ठा करते हैं, बंगला, कोठी ये सब इकट्ठा करते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को क्या है पावर मानकर उसे क्या है जोड़ने भी लगते हैं। वे पैसों को जोड़ा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। मतलब दो टाइप के आदमी होते हैं। तो जो पैसा तो पावर है ये, कुछ लोगों को लगता है कि पैसे को जोड़ते हैं, उसको क्या है अपनी पावर को बढ़ाते हैं, उन्हें लगता है मैं अपनी पावर बढ़ा रहा हूँ, उन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या है उससे सामान खरीद कर क्या है अपना वो बताते हैं। ओके, वर्चस्व दिखाते हैं। तो एक लेखक ने फिर यहाँ दूसरा उदाहरण देते हैं। ओके, लेखक दूसरा उदाहरण देकर कहते हैं कि लेखक का एक दूसरा मत है, एक और मत है, वो बाजार की चमक धमक में इस प्रकार फंस गया कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु खरीद नहीं पाया। इसका कारण उसने लेखक को यह बताया कि बाजार में सभी कुछ उसे पसंद आया, पर वह कोई एक दो वस्तु ही लाता तो बाकी वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता और वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। ओके, मतलब लेखक ने दूसरा उदाहरण देकर बताते हैं कि मेरा एक और मित्र है जो कि क्या है बाजार गया, दिन भर बाजार में घूमा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा। ओके, फिर जब लेखक ने पूछा भैया ऐसा क्यों कि बाजार दिन भर घूमते रहे लेकिन कुछ लिया नहीं, तो उसने लेखक को बताया कि मैं बाजार गया तो जब भी मेरे पास पैसे तो उसके पास लिमिट में थे, तो एक आध दो चीजें ले पाता। ओके, एक दो चीज लेता तो उसके लगता कि और चीजें जो हुई वो छूट जाएंगी, तो इन्हें ना लेके दूसरी चीज ले आए। अब दूसरी चीजों को लेने की सोचता तो उसे लगता कि ये तीसरी चीज छूट जाएगी। इस चक्कर में वो क्या है कुछ भी नहीं खरीद पाया, ये बताया जा रहा है। ओके, इसलिए वह कुछ भी नहीं खरीद सक पाया। इसका लेखक ने यह अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं, और इसका परिणाम क्या है अच्छा भी नहीं होता है। मतलब यहाँ लेखक ने ये निष्कर्ष निकाला, इस कहानी से लेखक को ये पता चल गया, इस बात से लेखक को ये पता चला। लेखक कहते हैं कि क्या है कि यदि हमारे पास लक्ष्य नहीं है, हम अगर पर्चा बनाकर नहीं जाती, हम अपनी लिस्ट बनाकर नहीं जाती कि हमें बाजार में जाकर क्या क्या सामान खरीदना है, तो फिर हम क्या है बाजार में जाकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे या फिर क्या है पैसे बर्बाद करेंगे फिजूल खर्ची में। ओके, तो हमें क्या है पहले से अपने मन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, लिस्ट बनाकर जानी चाहिए, ये चीजें खरीदनी है केवल। ओके,
इस प्रकार से। बाजार का जादू, बाजार के जादू के बारे में लेखक ने क्या बात की है, तो लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों में चलता है। जो बाजार का जादू है वो खाली, अगर आपकी जेब खाली है तो भी चलेगा, भरी जेब है तो भी चलेगा। ओके, अगर जेब खाली है तो और मन भरा हुआ नहीं है तब भी बाजार अपनी तरफ आपको खींचता है, और अगर जेब भरी है तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे लेकिन फिजूल की। तो लेखक किस प्रकार से जादू चलता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर देखिए कि आपकी जेब क्या है, खाली है, अगर आपकी जेब खाली है तो आप बाजार में जाएंगे तो आपका मन तो देखिए आपका क्या है, मन भरा नहीं है। ओके, तो आपका मन तो करेगा ये खरीदूं ये खरीदूं ये खरीदूं, लेकिन कुछ खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी क्या है, जेब खाली है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या है सोचेंगे तो लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। इससे आपका क्या है, टाइम वेस्ट होगा, बाजार में आप घूमते रहेंगे। ओके, मन करता रहेगा ये ले, बाद में पता चलेगा आपके पास क्या पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं लेंगे, तो इससे आपकी किस प्रकार से बर्बादी होगी, समय की आपकी बर्बादी होगी। लेकिन अगर आपके पास जेब भरी है, आप बाजार जाते हैं, आपके पास पैसे जेब में है, ओके, कुछ सामान देखते हैं तो आप क्या है, फिजूल का फिर इसका क्या है, खरीदारी करेंगे। ओके, इससे आपका क्या है, समय भी बर्बाद हो रहा है, साथ ही साथ आपकी है फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ओके, जिससे आपका धन और समय दोनों बर्बाद होता है। मतलब क्या है, बाजार का जो जादू है खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। ओके, और दोनों में क्या है, हानि उठानी पड़ती है। ओके, परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस को बढ़ाती हैं। ओके, लेकिन कभी हम क्या है, फिजूल की वस्तुएं शौक में खरीद लेते हैं, और जब घर आते हैं तो हमें पता चलता है, जब बाजार का जादू उतर जाता है तो हमें इसे बोध होता है बाद में कि यार हमने क्या है, ये हिसाब लगाते हैं कि फालतू की ये क्या है, खरीदारी कर दी, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो जादू को रोकने का उपाय है, क्या उपाय है, यह है कि क्या है, बाजार आने से पहले, ओके, बाजार जाने से पहले यहाँ होना चाहिए, आने से पहले मन खाली ना हो। ओके, मतलब बाजार यहाँ जाना होना चाहिए। ओके, तो बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य होना चाहिए। इससे व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से अपने आप को बचा पाएगा और खरीदी गई वस्तु भी आनंद प्रदान करेगी। तो लेखक कहते हैं कि अगर हमें क्या है, ये बाजार का जो जादू चलता है, ओके, हर व्यक्ति के ऊपर चलता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबके ऊपर ये बाजार का जादू चलता है। ओके, तो इस बाजार के जादू से बचना है। ओके, तो बाजार के जादू से बचने का एक ही तरीका है कि हम क्या है, घर से लिस्ट बनाकर जाएं कि हमें क्या क्या सामान खरीदना है। ओके, मन में क्या है, लक्ष्य बनाकर जाए कि हमें क्या क्या चीज खरीदनी है, और बाजार की चकाचौंध से बचकर हमें अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदनी है, फिजूल की वस्तुएं नहीं खरीदनी है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हैं, लिस्ट बनाकर जाते हैं, तो जब वस्तुएं हम घर में लाएंगे तो हमें क्या आनंद प्रदान करेगी, ना कि हमें क्या है, दुख देंगी। ओके, बहुत सारी आपने भी देखा होगा दोस्तों, बहुत कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो आपको कोई कई चीज़ें होती हैं जो आपसे शौक लगता है, शौक में मंगवा लेते हैं, लेकिन एक दो दिन उसको यूज करेंगे नया में, फिर बाद में वो चीज़ क्या है, घर में डली रहेगी। ओके, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। अब यहाँ एक आता है दोस्तों भगत जी का किस्सा। ओके, भगत जी का किस्सा आते हैं, तो क्या किस्सा है इसको देख लेते हैं। तो लेखक के जो पड़ोस में क्या है, भगत जी रहते हैं। भगत जी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो कि क्या है, चूरन बेचने का काम करते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते हैं। मतलब भगत जी हैं, चूरन बेचते हैं, और वो कहते हैं कि 6 आने रुपए के, मान लीजिए 6 रुपए मान लीजिए। ओके, आने के है, पहले समय पैसे के रूप में होते थे। ओके, तो 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे, उन्हें 6 आने कमाना है, इससे अधिक नहीं कमाना है। ओके, इसलिए वे क्या अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर में नहीं देते थे। निश्चित समय पर वे अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते थे, और हाथों हाथ उनका क्या है, चूरन बिक जाता था। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति क्या अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीद लेते थे। ओके, जैसे ही 6 आने की कमाई पूरी होती थी, वे बचा हुआ चूर्ण बालकों में क्या है, मुफ्त में बांट देते थे। ओके, वे हमेशा स्वस्थ बने रहते थे। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता है। ओके, वह भगत शायद निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं, परंतु बाजार का जादू उनके सामने बेबस हो जाता है। तो लेखक जी क्या बताते हैं कि एक भगत जी रहते हैं, वो चूरन बेचने का काम करते हैं। उनका चूरन तो बेचते हैं, लेकिन उनका टारगेट क्या रहता है कि 6 आने कमाना है, इससे ज़्यादा नहीं कमाना है। बाकी जितना जो चूरन बचता है, ओके, बचता है, उन्हें 6 आने उन्होंने कमा लिए, बाकी उनका जो चूरन बचा तो वो क्या मुफ्त में फ्री में बांट देते। अगर वो चाहें तो वो और बाकी बचा हुआ चूरन बेच के और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें फिक्स नियम बना के रखा है, 6 आने मुझे कमाने हैं, उसके आगे मुझे नहीं कमाना, जो बाकी चूरन बचेगा वो क्या है, फ्री में बांट देते थे। ओके, वो हमेशा स्वस्थ रहा करते थे। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों पर क्या है, बाजार का जादू नहीं चढ़ता। ओके ओके, तो चाहे भगत जी चाहे वो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं, फिर भी उनके सामने क्या है, जो बाजार का जादू बिल्कुल ही काम नहीं करता है। पैसा भीख मानता है कि मुझे ले लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। मतलब उन्होंने कहा पैसे का 1% भी लोभ नहीं है, इसकी बात हो रही है। ओके, मतलब पैसा उनके पास डला होता है, मतलब कि जितना उनका चूरन बचा है वही और बेच के और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ओके, ज्यादा लोगों को चूरन पसंद आता है और ज्यादा चूरन बना के और ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनमें क्या है, मतलब पैसा उनके लिए एकदम फैला हुआ है, लेकिन वो चाहते नहीं है। ओके,
कई बार यदि कोई मोटर धूल उड़ाती हुई चली जाती है, कोई मतलब गाड़ी निकल जाती है, तो हम सोचते हैं कि काश हम भी किसी अमीर व्यक्ति की तरह, इस अमीर व्यक्ति की तरह हम भी इस कार में जाते, किंतु भगत जी ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई अच्छी बड़ी कार जा रही है तो हम भी सोचते हैं कि काश यार ये इस अमीर आदमी की तरह मेरे पास भी कार होती, हम भी कार में घूमते। लेकिन ये सब बातें क्या है, भगत जी के नहीं सोचते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बाजार की सार्थकता की, कि बाजार की सार्थकता किस टॉपिक में है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में। ओके, तो समझ लेते हैं बाजार की सार्थकता के बारे में। तो लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिससे यह पता होता है कि उसे कब क्या और कितना खरीदना है। मतलब लेखक के अनुसार बाजार का सदुपयोग सही उपयोग वही व्यक्ति कर पाता है जो उसे ये पता होता है कि उसे किस समय कब क्या चीजें खरीदनी है। ओके, इसका उसे नॉलेज होता है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति पर्चिंग पावर के गर्भ में बाजार की शैतानी शक्ति का क्या है, एक शक्ति और व्यंग शक्ति को क्या है, बढ़ावा देता है। ओके, अनावश्यक वस्तुएं खरीद व्यक्ति जाता है, अनावश्यक वस्तुएं खरीदता है, तो वो पर्चिंग पावर के घमंड में तो रहता है, लेकिन बाद में उसे क्या है पता चलता है कि जो बाजार की शैतानी शक्ति ने उसे अपने बस में कर लिया था और जब उसे क्या है फिजूल की चीजें खरीदवा दी। ओके, मतलब बाजार की शैतानी शक्ति उसमें काम करने लगती है। ओके, तो लेखक अपने दो मित्रों के उदाहरण दिए हैं। ओके, जो कि हम पहले सबसे जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमने दोनों मित्र के उदाहरण देखे थे। तो वे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है वह अनीति शास्त्र है। मतलब जिससे क्या है लोगों का फायदा ना हो, केवल क्या है बाजार का फायदा हो और व्यक्ति की हानि हो, वो क्या है एक अनीति शास्त्र। ओके, एक गलत शास्त्र यह है। उपभोक्ताओं को क्या है दुख और गरीबी ईर्ष्या देता है। मतलब ये इस प्रकार का बाजार क्या है लोगों को क्या है गरीबी करेगा। गरीब क्यों करेगा कि आप क्या है जाएंगे बाजार, फिजूल खर्ची करेंगे जो उपयोग नहीं होगा, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे और ये गरीबी का कारण ही बनता है। ओके, ऐसे बाजारवाद को लेखक क्या है गलत मानता है। ऐसे लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, अभी तो क्या है शोषण और कपट का बढ़ावा मिलता है। जबकि बाजार क्या है, बाजार का काम होता है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेकिन यहाँ लेखक बताते हैं कि एक बाजार अब क्या है शोषण का साधन बन रहा है, कपट का साधन बन रहा है। ओके, और इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, वो कि हम लेखक बता चुके हैं कि जब भी हम बाजार जाएं तो अपनी क्या है लिस्ट बनाकर जाओगे। तो इस प्रकार से अपना पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ओके, जो मैंने आपको प्रयास किया समझाने का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है, लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रही है। ओके, बाकी इसका नोट्स चाहिए तो आप क्या है दिए गए वेबसाइट पर आप जा सकते हैं अनुरागstudyclasses.com में, जहाँ से आप क्या है कंप्लीट PDF नोट्स आप ले सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।